बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। बहराम, इस वक्त खाना खा रहे हो? हम तो समझे कि तुम खा कर आओगे। हाँ, घर पर ही करा। टाइम नहीं मिला था काम की वजह से, इसलिए डिनर नहीं किया। मैंने सुना है कि तुम नए ऑफिस खोल रहे हो कहीं। सुना क्या है? ये कहें कि आपको पता चला। यकीनन ये यशा ने आपको बताया होगा। खैर, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं जो मुझे छुपाने की जरूरत पड़े। अप्रूवल हो चुकी है इसकी, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी ऑफिसेज खोलूंगा। बहराम, तुम अभी अपनी मॉम की दुख से ही बाहर नहीं आ पाए। अपनी मॉम की डेथ को तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये नए काम कैसे संभालोगे, कैसे करोगे? क्या मतलब है इस बात का? भाई मतलब ये है कि देखो ना, तुम इतना अच्छा रूम छोड़कर सालों पहले मरी अपनी माँ के उस गंदे से रूम में शिफ्ट हो रहे हो, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम अभी तक अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाए। माँ है वो मेरी जिंदगी की सारी कामयाबियों और नाकामियों में मेरे साथ है, मेरे दुख में, मेरे सुख में। और कमरा गंदा हो या साफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम छोड़े ना, आप भी किससे बहस कर रही हैं? लीव हिम। चले चल के रेस्ट करते हैं। खाओ, अच्छी तरह खाओ। हमीदा, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ और वसवसा सा रहता है, न जाने कैसे लोग हों। अरे भाई परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अच्छे लोग हैं, फिक्र मत करो तुम। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो हमीदा। तुम तो जानती हो मैंने बच्चियों को कितने लाड प्यार से पाला है, जिगर का टुकड़ा है मेरी। अल्लाह इनके नसीब अच्छा करे। देखो, दिल में वसवसे मत आने दिया करो, अच्छा सोचा करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटियों के लिए अच्छा होगा, उनका नसीब अच्छा करेगा अल्लाह पाक। आमीन आमीन, ऐसा ही हो। बाप हो ना बेटियों का, डर तो लगा रहता है ना हमीदा। चलो भाई हमीदा, मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ सोने के लिए। ठीक है। ये सलीम अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अरे भाई कहाँ हो लड़कियों, दोनों में से कोई तो भाई को पानी पिला दो। आज तो माशाल्लाह से हमारे घर रिश्ता आया था हाजिरा के लिए। अच्छा, बड़े ही अच्छे लोग थे। लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन करियाने की दुकान है उसकी, अच्छा कमाता है, अच्छे खाते पीते लोग हैं। 2 बहनें हैं उसकी, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। वो कह रहे हैं कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो उनकी भी शादी कर देंगे। अम्मा भी मेरी बहनों की ना इतनी उम्र नहीं हुई, अभी इंतज़ार करें, इंशाल्लाह और बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। ठीक है, तुम पढ़ लिख गए हो, लेकिन सेठों के साथ रहकर ना तुम्हारा दिमाग सेठों जैसा हो गया है। अब हम गरीबों के पास इतना कहाँ से आया? जितना कुछ आता है बस इस आमदन से गुजर बसर हो जाती है अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बोझ थोड़ी हैं। और आपने ये क्यों सोच लिया कि हमारे घर अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे? अम्मा मैं ये नहीं कह रहा
कि अमीरजादों के रिश्ते आएंगे, लेकिन कम से कम इतने अच्छे तो रिश्ते हों कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर उन्हें फ्यूचर में परेशानियां झेलनी है ना, तो वो घर में ही ठीक है। अरे मेरी बात क्या है भाई, सुनता ही नहीं है, क्या करूं। सारा, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। हमारा जो नया ऑफिस ओपन हो रहा है इस्लामाबाद में, मैं चाहती हूँ कि तुम वहां जाओ और बहराम का इंटरव्यू कर दो। मैम मैं इंटरव्यू कैसे कर सकती हूँ? क्यों? अच्छी खासी कॉन्फिडेंट हो, और वैसे भी कोई मुश्किल थोड़ी है, सारे सवाल तो लिखे हुए हैं, और बहराम के पास भी सारे सवाल ऑलरेडी जा चुके हैं, वो भी जवाब तैयार कर लेगा, तो आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू होगा। बस हाँ, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना। इनफैक्ट तुम रहने दो, मैं वो भी स्पॉन्सर करा दूंगी, अरेंज कर दूंगी। पूरा शहर तुम्हें देख रहा होगा, लाइव आएगा। मैम सब लोग मुझे लाइव देखेंगे? हाँ, बहराम सर मेरे साथ ही होंगे ना? जाहिर है वो साथ ही जाएगा। बस तुम अपने घर पे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट वीक जाना है। इस्लामाबाद मतलब फिर जहाज से जाना होगा? ऑफ कोर्स सारा, बाय एयर ही जाओगी ना। बस मैं तुम्हारा वार्डरोब अरेंज करा दूं, तो तुम्हें वो पिक करने के लिए जाना होगा। चलो, मुझे जरा डैड से काम है, मैं आती हूँ। सवालात अच्छे से तैयार कर लेना। यस मैम, थैंक यू मैम। जहाज में सफर करूंगी, पर ये बहराम सर क्यों है मेरे साथ? इतने खड़ूस है, बोर कर देंगे मुझे। मुझे क्या पहली बार जहाज में बैठना है। दादू को भी तो बताना है कि इस्लामाबाद जाना होगा। पता नहीं मुझे इजाज़त देंगी कि नहीं। पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा, मेरी समझ में नहीं आता भाई। मैंने कभी इसको अपने से दूर नहीं किया, तो दूसरे शहर कैसे भेजूं इसको? नहीं दादी, पहले नहीं भेजा, लेकिन अब तो सारा काम के सिलसिले में जा रही है ना, अब भेज दें उसे। और कुछ भी नहीं होगा, सारा को रोज आपको वीडियो कॉल करेगी, रोज आप उसको देखेंगी, तो फिर टेंशन किस बात की है? जिसका इंटरव्यू मुझे लेना है ना, और जिस इंसान के साथ मैं जा रही हूँ, वो इतना ही खड़ूस अकड़ू है, नाक पर गुस्सा बैठा रहता है उसके। कभी मैंने उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। याद ही नहीं है कि उसका मुस्कुराता चेहरा होता कैसा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हमें ये शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को क्यों बताएं हम लोग कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं? ऑफिस खोल रहे हैं, दैट्स इट। बहराम, ये सब करना पड़ता है, और वैसे भी इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें पता है पाकिस्तान में ना अब एक ट्रेंड सेट हो गया है, यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता है। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। लेकिन बेटा, मैं इतनी दूर तुम्हें कैसे भेज दूं? लेकिन दादी, उसके अच्छे फ्यूचर का सवाल है ना। और दादी, आपको पता है हमारी सारा कितनी लकी है कि इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या माहौल होगा, मेरी समझ में नहीं आता भाई। मैंने कभी इसको अपने से दूर नहीं किया, तो दूसरे शहर कैसे भेजूं इसको? नहीं दादी, पहले नहीं भेजा, लेकिन अब तो सारा काम के सिलसिले में जा रही है ना, अब भेज दें उसे। और कुछ भी नहीं होगा, सारा को रोज आपको वीडियो कॉल करेगी, रोज आप उसको देखेंगी, तो फिर टेंशन किस बात की है? और वैसे भी ना, गिलानी ग्रुप बहुत एतमाद वाले लोग हैं, जैसा आप सोच रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं है दादी। ईशल बिल्कुल ठीक कह रही है दादी, सारा के फ्यूचर का सवाल है। प्लीज मान जाना, प्लीज मान जाए, प्लीज प्लीज दादी, प्लीज दादी, प्लीज दादी, प्लीज। अच्छा भाई, ठहर जाओ ना। चलो ठीक है, देख लो अब। रियली? हाँ चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आई लव यू दादी। सब बोलेंगे दादी जिंदाबाद, दादी दादी जिंदाबाद। नहीं करो बेटा, ऐसे नारे लगाओगी तो कोई समझेगा बिरयानी के डब्बे मिले तो। अच्छा दादी सुने, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको रोजाना कॉल करूंगी, गुड मॉर्निंग मैसेज करूंगी, गुड नाइट मैसेज भी करूंगी, और I वीडियो promise. कॉल भी करनी है। हाँ 2 बार दिन में। ओके, डन डन। देख लो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। चले, डन।
यार ईशल अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यार ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत बालों को नहीं, तुम्हारे इस थके हुए दिमाग को है। अब तुम जा रही हो ना नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अच्छा सा मसाज कर दूँ ताकि तुम्हारे इन बालों में कुछ जान आ जाए। वैसे भी दादी ने कहा है कि सारा का अच्छा सा मसाज करना है। वैसे सारा, तुम कितनी लकी हो। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन तुम किस वजह से बोल रही हो? मजे आ गए ना तुम्हारे, जा रही हो ना इस्लामाबाद। और हाँ, वहाँ का मौसम किस कदर अच्छा है। हाँ यार वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब क्या परेशानी है? जिसका इंटरव्यू मुझे लेना है ना, और जिस इंसान के साथ मैं जा रही हूँ, वो इतना ही खड़ूस अकड़ू है, नाक पर गुस्सा बैठा रहता है उसके। कभी मैंने उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, याद ही नहीं है कि उसका मुस्कुराता चेहरा होता कैसा है। वैसे लोग कहते हैं कि ऐसे सख्त लोग जब मुस्कुराते हैं ना तो कमाल लगते हैं। कभी कुछ कहा है क्या उसने? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर वक्त गुस्से में जो रहता है ना, उससे मुझे डर लगता है, अकड़ू कहीं का। तो तुम्हें क्या लेना देना उससे? ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और जाहिरी बात है, इतना पैसा आता है तो घमंड भी तो आ ही जाता है ना। इतना गुस्सा, मुझे तो उसकी ना होने वाली बीवी के ऊपर तरस आ रहा है। ऐसा लगेगा उसको कि किसी इंसान से नहीं, प्रेशर कुकर से शादी कर रही है। अरे वाह, जबरदस्त। ईशल, वैसे कुछ भी हो, हेड मसाज तो बड़ा जबरदस्त है। पैसे लूंगी मैं इसके तुमसे। जी मैं बात करता हूँ। कम इन। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। Param, have a look. ये सवाल आता है, इन सवालों के जवाब देने हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हमें ये शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को क्यों बताएं हम लोग कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं? ऑफिस खोल रहे हैं, दैट्स इट। बहराम, ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हें पता है पाकिस्तान में ना अब एक ट्रेंड सेट हो गया है, यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता है। तुम रहे हो मुल्क से बाहर, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें अपनी प्रमोशन कैंपेन बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, लार्जर देन लाइफ। यशा मैडम ने मुझे ये सवाल दिए हैं और अब तुम इसके जवाब मुझे बता दो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये लाइव ट्रांसमिशन में जाएगा, बराह रास्त लोग देख रहे होंगे, इसलिए हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देख लेता हूँ मैं। ये सवाल पूछेगा कौन मुझसे? हाँ, वो जो यशा मैम की असिस्टेंट है ना, वो पागल साथ जाएगी। यार वो यशा मैम की गुड लिस्ट में है और बहुत टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट लड़की है, और खाने भी बहुत अच्छे लाती है अपने घर से। यार क्या मजेदार खाने बना के लेकर आती। तुमने उसके हाथ का खाना खाया? तुम उस दिन मीटिंग में चले गए थे ना, पीछे में भूखा रह गया था। यार वो लंच कर रही थी, उसने अपना लंच मुझसे शेयर किया और मैं तो खाता ही रह गया। ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। दुनिया में इतनी मजे मजे की खाने की चीजें हैं, तो मैं तुम्हारा दिमाग क्यों खाऊंगा? पागल लगता हूँ क्या? लगते नहीं, तुम हो ही पागल। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के मार कर निकाल दूंगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा कर सकते हो क्या? लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यार, मैं जाता हूँ।
हेलो। नर्वस हो? नहीं, मैं नर्वस तो नहीं हूँ। मुझे लग रहा है जैसे नर्वस हो। ज़रूरी तो नहीं है, जो लग रहा हो वो ही हो। बाकी सब लोग कहाँ हैं? सर वो सलीम लेकर आ रहे हैं सबको। आपकी मदर ग्लानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रिसेप्शनिस्ट थी। फारूक सर ने एक रिसेप्शनिस्ट से शादी की। इससे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता भी है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ बहराम को डैड की नजर में गिराना है बस। देखिए, हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा मोटिव है और वो मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है वो सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। अच्छी तरह सुना मैडम, कैमरे की तरफ देखिएगा। आप यहाँ पर? अब शुरू करते हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा फ्रॉम ग्लानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज आप लोग के लिए मैं एक फेमस पर्सनालिटी लेकर आई हूँ जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। अब्रॉड जाके उन्होंने तालीम हासिल की और आज वो अपने मुल्क पाकिस्तान आए हैं अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। तो हमारे साथ हैं बहराम गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, उसके बाद आप अपने मुल्क पाकिस्तान आए। आपको अच्छा तो लग रहा होगा? जी बिल्कुल। मैं जब अब्रॉड में अपनी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल कर रहा था तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तान में अपने मुल्क की खिदमत करूं। सो हियर आई एम। थैंक यू। वेरी वेल सेड सर। तो अगर आपकी इजाज़त हो हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करें? जी जी प्लीज़। सर, ग्लानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपकी मदर एक बानी रुकन थी, ये सुनकर आपको अच्छा तो लग रहा होगा? जी बिल्कुल। मेरी जो मॉम है वो गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की फाउंडर मेंबर थी एंड शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग। सो मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो सर अगला सवाल मैं आपसे करती हूँ, आपकी मदर ग्लानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रिसेप्शनिस्ट थी। फारूक सर ने एक रिसेप्शनिस्ट से शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक सर ने आपकी मदर से शादी कर ली ये जानते हुए भी कि वो रिसेप्शनिस्ट हैं। अमीर आदमी के लिए एक रिसेप्शनिस्ट से शादी करना, इसके बारे में आप क्या? बस अब प्लीज आप कैमरा रिकॉर्डिंग बंद करें प्लीज। क्या हो रहा है? आखिर इन्हें ब्रेक लेना पड़ ही गया।
वैसे मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ इसे हथियाने नहीं दूंगी। Sorry everyone. Can you give us 5 minutes? I think सर को कोई इमरजेंसी आ गई है. Let me discuss. बहराम, ये किस किस्म के सवाल आता है यार? बहराम होल्ड योर हॉर्सेस वरना सब खराब हो जाएगा। इस वक्त तुम अपनी साख्त के बारे में नहीं, सिर्फ कंपनी की साख्त के बारे में सोचो। और ये क्या बचपन है, तुम इस तरीके से उठकर आ गए सबके बीच में से। प्लीज वापस चलो, प्लीज। इससे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता भी है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ बहराम को डैड की नजर में गिराना है बस। और इसी वजह से मैंने सारे सवालात ही चेंज कर दिए थे। What? Really? तुमने सवाल चेंज कर दिए थे? Of course, मॉम। जब मैंने अपनी ट्रस्टवर्दी असिस्टेंट को इसके पास भेजा था ना, मैंने सारे सवालात चेंज कर दिए थे। ये सवाल तो बेचारे के पास पहुंचे ही नहीं। Wow, that's really clever. तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। पूरे 5 साल से बिजनेस कर रही हूँ, ये तो बच्चा है मेरे सामने। और बच्चों का बिजनेस में क्या काम? Exactly. सर बस 5 मिनट में आ रहे हैं। आई एम सॉरी एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी, इसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। तो यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने इस्लामाबाद में अपना ऑफिस खोलने का फ़ैसला क्यों किया है। तो उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या उसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा मोटिव है, और वो मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है वो सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। सो गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ये चाहती है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में हैं, तो उनको गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में मौका मिले। तो आपके शहर में जितने भी लोग हैं, आप ज़रूर उनको बताइएगा कि अगर वो टैलेंटेड हैं तो गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ज़रूर उनको जॉब प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी सैलरी और पैकेज के साथ। तो सब लोगों को मेरा पैगाम है, कैमरे के ज़रिए भी और आप लोगों के ज़रिए भी, कि अगर वो टैलेंटेड हैं तो प्लीज़ जॉइन अस। गिलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या सवालात लिखे थे आपने स्क्रिप्ट में? कौन से सवाल और कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किन सवालात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो इंटरव्यू वाले सवाल? नहीं सर, वो मैंने नहीं लिखे थे। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था यहाँ पे एक लोकेशन है बहुत अच्छी, नेचुरल, खूबसूरत। तो आई वांट कि हम इंडोर बहुत शूट करते हैं, सो क्यों ना हम आउटडोर भी ट्राई करें। सो मुझे वहाँ देखना। ब्रिलियंट आइडिया, मैं साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। लेकिन बहराम, वो लोकेशन काफ़ी दूर है। कितने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए। वैसे माँ के बारे में बहुत पॉजिटिव है। वैसे क्वेश्चन किसने तैयार किए? आई डोंट नो डैड, मैंने तो नहीं किए थे, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। वैसे डैड, बहराम कोई बच्चा थोड़ी है जो वक्त माँ माँ करता रहता है। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही, मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सर, आप अचानक उठकर चले गए, मैं परेशान हो गई थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या सवालात लिखे थे आपने स्क्रिप्ट में?
कौन से सवाल और कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किन सवालात की बात करूँ। अच्छा, वो इंटरव्यू वाले सवाल? नहीं सर, वो मैंने नहीं लिखे थे, वो यशा मैम ने लिख के दिए थे। उन्होंने कहा था कि तुम याद कर लो, कुछ मैंने याद कर लिए और कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वो सवाल यशा ने लिखे थे? जी सर, यशा मैम ने लिख के दिए थे, वरना मुझे क्या मालूम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। ऑलराइट। सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम जानकर क्या करोगी? ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ करना हो, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ आपसे। लेकिन मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, आप ना बताएं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्सक्यूज मी। बहुत ही खड़ूस इंसान है यार ये तो। कर्टेसी होती है इंसान में, थैंक यू, ओके, यू वेलकम। नहीं, मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा ऐसा। नॉक पे हर वक्त गुस्सा बिठा के रखते हैं। पता नहीं मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर यार। थैंक्स गॉड, सारे काम खैरियत से हो गए। मेरा ख्याल है मैं वापस कराची जाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था यहाँ पे एक लोकेशन है बहुत अच्छी, नेचुरल, खूबसूरत। तो आई वांट कि हम इंडोर बहुत शूट करते हैं, सो क्यों ना हम आउटडोर भी ट्राई करें। सो मुझे वहाँ देखना। ब्रिलियंट आइडिया, मैं साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। लेकिन बहराम, वो लोकेशन काफ़ी दूर है। हाँ, तो कराची में तो नहीं है, इस्लामाबाद में ही है। मैं ड्राइव करके जा सकता हूँ और तुम लोग यहीं रहो, मैं फिर वापस पे आपको पिक कर लूँगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा तो आपके साथ चलना बहुत लाजमी है, क्योंकि यशा मैम ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं उनको सारी अपडेट्स दूँ। हम जहाँ भी जाएंगे उसकी वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे तो आपके साथ जाना पड़ेगा। एक तो यशा को हर चीज़ की अपडेट चाहिए होती है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर ऐसा करें कि आप चलें मेरे साथ। जी सर। ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपको बाहर। वाह बहराम मियाँ वाह, वैसे तो बड़े अकड़ू बनते हो। मैंने कहा मैं चलता हूँ, नहीं तुम नहीं जाओगे। लड़की ने कहा मैं चलती हूँ, तुम मेरे साथ चल। मैं यहाँ बैठ के लूडो खेलूं? देखा, माशाल्लाह कितना अच्छा काम किया बहराम ने। मैं ना कहता था कि बहराम में बहुत गुण है बिजनेस के। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। कितने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए। इसे माँ के बारे में बहुत पॉजिटिव है। वैसे क्वेश्चन किसने तैयार किए? आई डोंट नो डैड, मैंने तो नहीं किए थे, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। वैसे डैड, बहराम कोई बच्चा थोड़ी है जब माँ माँ करता रहता है। चलो खैर, अच्छी बात है कि सारे मामला संभाल लिए उसने, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, बहराम मुझे बता रहा था कि वो लोकेशन सर्च करने के लिए कहीं जा रहा है। यशा, मैं बहराम को देख के बहुत खुश होता हूँ। वेरी टैलेंटेड बॉय। आप तो हमेशा से ही अपने वारिस से मुतमईन थे। इतनी एप्रिसिएशन सिर्फ ऑफिस ओपनिंग पे मुझे तो कभी नहीं मिली 5 साल में। यशा बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम दोनों मेरे बच्चे हो। लेकिन डैड, बहराम तो आपका वारिस है ना, और ये बात तो सच है कि आपने हमेशा वारिस को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यशा, तुम गलत सोचती हो। इस तरह मत सोचा करो बेटा। मैंने तुम में और बहराम में कभी फर्क महसूस नहीं किया। अच्छा, तुम खुद मुझे बताओ, कभी तुमने अपने बेटे को जो बोर्डिंग में है, छुट्टियों में उसको घर लाई हो? कभी किया है तुमने ऐसा? क्यों? डैड, ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, लेट मी हैंडल इट। मुझे जब अपने बेटे से बात करनी होगी, मैं कर लूंगी कांटेक्ट।
टायर पंक्चर हो गया। ओह माय गॉड, टायर पंचर हो गया। मैंने आपसे कहा था ना इतनी सुनसान सड़क पे मत आए, दूर दूर तक कोई नहीं है, टायर पंचर हो गया, क्या होगा? अरे चुप कर जाओ। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। सारा बहराम के साथ है। आपने सारा के नंबर पे कॉल करके चेक किया है? उसका नंबर खुला हुआ है? यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिग्नल इश्यू हो, डेफिनेटली बाहर से पढ़ के आए, इतनी बड़ी डिग्री ली है, कम से कम टायर चेंज करना तो सीख लेते आप। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 60 किलोमीटर दूर है होटल से, पैदल जाएंगे, लिफ्ट भी कोई नहीं देगा। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ अंधेरा हो जाए और यहाँ के जो जंगली जानवर है वो हमें अपनी खुराक बना ले। कोई नहीं खाएगा तुम्हें, वैसे ही तुम्हें देख के डर के भाग जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा डरावनी हूँ? सारा का फोन नहीं मिल रहा है। इस लड़की को मैंने कहा था हर 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करना। 5 घंटे हो गए, मेरा दिल हो रहा है, टेलीफोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है ये बच्ची मेरी किसी परेशानी में है। दादी, आप फिर से परेशान हो रही हैं ना? हो सकता है फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, समटाइम्स सिग्नल्स नहीं आते ना। सॉरी, मैं ये ढाबे वाबे पे खाना नहीं खाता। क्यों? ढाबे पे जो खाना मिलता है ना वो भी हलाल होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खाना है खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए। अब आप बच्चे तो है नहीं जो मैं आपको अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाऊं। क्या पता जिंदगी का आखिरी खाना हो। ये पीछे जो जंगल है ना भैया, ये जो पीछे जंगल है ना, उधर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, एक टायर पंचर हो गया है। कोई मैकेनिक है यहाँ पे आसपास? यहाँ पर तो कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है, आप आगे चले जाओ, आपको मैकेनिक की दुकान मिल जाएगी। थोड़ा आगे और? कितना? यही 5 किलोमीटर दूर। लो कर लो बात, मैं करूँ बात?